नमस्कार, सुप्रभात। रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हमारे देश का एक पावन पवित्र पर्व, बहन भाई के पावन स्नेह का पर्व पूरे भारतवर्ष में ही नहीं लेकिन भारतवंशी जहाँ जहाँ भी हैं आज के इस पर्व को बहुत ही स्नेह से, बहुत ही प्यार से मनाते हैं। सचमुच बहन और भाई का जो नाता है उसमें कितनी आत्मीयता है, कितनी निकटता है। आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं लेकिन उसमें जो प्यार होता है वो अन्यत्र कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तो सचमुच बहुत ही सुंदर पावन सा पर्व जिसकी आप सभी को ढेरों दुआएं और बधाइयाँ। मित्रों, भाई बहन शब्द में बड़ा ही गहरा एक व्यक्ति आत्मीयता महसूस करता है। जब विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भी डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहा तो पूरा ही हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और सबने यही महसूस किया कि वास्तव में ये जो भाई बहन शब्द है, इस अपनत्व से ही संसार के सभी झगड़ों को समाप्त किया जा सकता है। तो सचमुच ये पर्व बहुत ही आध्यात्मिक रहस्यों के साथ साथ इस भाव के साथ भी जुड़ा हुआ है कि संसार के जो भी आपसी झगड़े हैं उन्हें दूर करने का और आपस में प्रेम की सरिता प्रवाहित करने का ये सुंदर पर्व। तो सचमुच आज के इस सुंदर पर्व की जो हमारे देश की एक सुंदर परंपरा है उसकी आप सभी को बधाइयाँ देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए आइए लिए चलता हूँ आज के सुवाक्य की ओर। प्यार से संरक्षण करने का वायदा है राखी का बंधन। प्रतिश्रुति वो प्रतिबद्धता है जो हमें दायित्ववान बनाती है, किसी के लिए स्वयं को अर्पित करने के भाव का जागरण कराती है। यह एक गहरे संबंध की स्थापना के निमित्त बनती है। कोई भी डोर अगर इतनी मजबूत हो तो संबंध तो पवित्र बनता ही है और हम ऐसे रिश्तों को ही अपने संस्कृति का अंग बनाकर निभाते हैं। आज ऐसे ही एक पवित्र रिश्ते का त्योहार है जो है श्रेष्ठ रिश्ते का बंधन यानी राखी बंधन। यह उत्सव सिर्फ भाई बहन तक ही सीमित नहीं है, लेकिन यह तो रक्षा करने का प्रतिज्ञा दिवस है। ऐसे ही संरक्षण का वचन ईश्वर ने हमें दिया था और हमने भी उनसे यह वादा किया था कि हम उनके अनुचर होंगे। वे तो अभी भी निष्ठा से प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो आइए हम भी उस बंधन को और भी मजबूत कर अपने वादे का पालन करें। मित्रों, हम सभी रक्षा चाहते हैं, अपने तन की रक्षा, अपने मन की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने व्यवसाय की रक्षा। हर प्रकार से हम अपने आप को सुरक्षित देखना चाहते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि जीवन में कई प्रकार की बातें, व्यवधान आते हैं जो हमारी सुरक्षा को भंग कर रहे होते हैं। सत्य तो यही है कि सिवाय परमपिता परमात्मा के हमें संपूर्ण सुरक्षा और कोई प्रदान नहीं कर सकता। इसीलिए आज के इस सुंदर दिवस पर मित्रों, केवल भाई बहन के रक्षा सूत्र में बंधने की बात नहीं, लेकिन हम परमात्मा से भी एक सुंदर रक्षा सूत्र अपने आप को बंधवा लें और अपने भी प्रेम की डोर में उन्हें बांध लें। आज उन्हें भाई बना लें कि परमात्मा पिता, आप मेरे पिता भी हैं तो मेरे भाई भी हैं। तो हमेशा आपकी सुरक्षा होती रहेगी जीवन के हर कदम पर। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, और यही रक्षाबंधन के आध्यात्मिक रहस्यों में से एक रहस्य भी है कि परमात्मा को अपने स्नेह के सूत्र में बांध लें और साथ ही परमात्मा से भी अपने आप को कुछ सुंदर नियमों के, कुछ अच्छी आदतों और बातों के बंधन में बांध लें। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमेशा ही हर प्रकार से हम सुरक्षित रहेंगे। और आइए इसी सुंदर सुरक्षा के भाव के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, जब डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे हम शेयर कर रहे थे कि हमें दो तरह की थेरेपीज हो सकती हैं। एक तो अगर हम ऐसे कुछ टैबलेट्स, ऐसी गोलियां लें जो कि हमारी बॉडी में जो हमारी पेनक्रियाटिक सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, उनसे इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में निकालें, और उसमें भी ऐसी दवाएं जो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करें, ऐसी दवाइयाँ हो सकती हैं। दूसरी तरह की दवाएं जो पेरिफेरल यूज़ ऑफ ग्लूकोज को बढ़ाती हैं, जैसे मेटफॉर्मिन नाम की गोली होती है, वो पेरिफेरल यूज़ ऑफ ग्लूकोज को बढ़ाती है।
जैसे मसल्स में, फैट में हमारे जो बॉडी का ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता है उससे भी शुगर कम हो जाती है। तीसरे तरह की दवाइयाँ हैं दोस्तों जो कि हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाती हैं। जैसे कि हमारी कुछ दवाइयाँ हैं इस तरह की जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती है, अर्थात हमारी जो अंदर बॉडी में जो इंसुलिन निकल रही है उसका इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसी दवाइयाँ हैं। और भी दोस्तों कुछ और दवाइयाँ निकल रही हैं अभी, इवन 1 वीक टाइप की दवाइयाँ भी निकल रही हैं, पर उन पर अभी रिसर्च चल रही है, पब्लिक यूज़ में बहुत थोड़ी है। जो SGLT2 इनहिबिटर्स हैं इसमें काफ़ी रिसर्च हुई है, ये पाया गया हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। और याद रहे अपने आप को दवाई शुरू ना करें दोस्तों। तो ये जो दवाइयाँ हैं इनमें प्रॉपर ग्लूकोज मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, प्रॉपर अगर खाने पीने पे पूरा कंट्रोल नहीं है, एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं है, आपकी नींद अच्छी नहीं है, तो दवाइयाँ ठीक से काम नहीं करेंगी। अगर समय पर खाना खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, नींद प्रॉपर होगी तो दवाइयाँ सही ढंग से काम करती है। कम डोज में आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। ओम शांति। मित्रों, परमात्मा पिता तो हमेशा हमें सुरक्षा प्रदान करते ही हैं, लेकिन आज हम ये भी संकल्प लें कि हमें खुद भी स्वयं की सुरक्षा कुछ बातों से करनी है। क्रोध करने से खुद की रक्षा, नकारात्मक बातों से खुद की रक्षा, ईर्ष्या द्वेष से खुद की रक्षा, ये हमें स्वयं करनी है, क्योंकि यही चीज़ें हमें दुखी और परेशान करती हैं। साथ ही बंधन में कुछ बांधने का भी संकल्प अपने आप को करना है कि कुछ अच्छी आदतों, कुछ अच्छे नियमों में आज के दिन हम स्वयं को बांधेंगे। तो यदि हम अच्छी आदतों को, अच्छे नियमों को अपने जीवन में धारण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी रक्षा होती रहेगी और हर प्रकार की नकारात्मकता हमसे दूर हो जाएगी। और यही तो करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, अपने आप को कुछ अच्छी बातों में बांधते हैं और स्वयं की नकारात्मकता से रक्षा करते हैं। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष में आज के हमारे खास मेहमान के अनुभव। पहले तो मैं गेना भाई जी आपसे जानना चाहूँगा कि बचपन में ही जब आप दिव्यांगता की ओर बढ़ गए तो मन में कभी ये भाव नहीं आया कि अब जीवन में मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मन में ये भाव आता होगा। बचपन से ही मेरे को ख्याल नहीं है कि कैसा चला जाता है, चल सकते वो मुझे मालूम नहीं था। 1 साल का था, मुझे पोलियो ने जकड़ लिया था। लेकिन उसके बाद में मैं जब पढ़ाई करने के लिए जाता था तो और बच्चे भी पढ़ाई करने के लिए आते थे, लेकिन वो पढ़ने में मैं बहुत होशियार था। एक बार वो पढ़ने के बाद मैं दूसरी बार पढ़ना नहीं पढ़ता था। तो वही उस टाइम क्या था, वो स्लेट पार्टी आती है लिखने के लिए, तो मैं गुरुजी के पास बैठता था, क्योंकि सारे बच्चे तो दौड़ के वो रख देते थे, मैं रख नहीं पाता था। सबसे पहले मैं लिखने में सब जो लिख के पहले धर देता था। अच्छा। तो उसी टाइम से मेरे को ऐसे ही लगता था कि मेरे को आगे ही रहना है, सबसे आगे रहना है। तो उसी टाइम से बचपन से ही मैं कभी ऐसा मुझे लगा ही नहीं है कि मैं अपाहिज हूँ, कि मैं ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। कई बार लोग हमें ये अनुभव या महसूस कराने लगते हैं कि देखो हम तो ऐसे हैं, तुम्हारा क्या होगा, कैसे होगा। मैं जस्ट ये जानने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन बातों को सुन करके बहुत हीन भावना में आ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। मैं उनके लिए जानना चाहता हूँ, आपने तो अपने आप को ऐसा स्थापित किया है कि आप आदर्श हैं सबके लिए, लेकिन उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो ऐसी स्थिति में रहते हैं और लोग बहुत सुनाते हैं? कहीं पे जाता हूँ तो मैं एक ही बात करता हूँ कि निर्बल मन के मानवी को रास्ता मिलता नहीं, अड़ग मन के मानवी को हिमालय नटता नहीं। क्या बात है। तो मैं जब मैं कभी कोई मेरे जैसा जो कोई दिव्यांग लोग मिलते हैं कि ये इसके माँ बाप को मिलने के लिए जाता हूँ, तो उनको मैं कहता हूँ कि आपको हजारों में एक अलग बच्चा दिया है और परमात्मा को आपके ऊपर इतना विश्वास है कि ये मदर फादर है, उसको अच्छी तरह से उसका निभाव कर सकेंगे। उसी को ये प्रसादी के रूप में ये दिव्यांग उसको दिया गया है। एक बात ले लेते हैं, मेरे पैर से पैर ले लिए तो और कुछ बहुत ज़्यादा दे दिए। ईश्वर की बहुत कृपा दृष्टि रखते हैं, सभी को समान नहीं रखते। मित्रों, रक्षाबंधन में बहन भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं। आध्यात्मिक रहस्य ये है कि वो हमें आत्मस्मृति दिलाती हैं कि आप शरीर नहीं लेकिन आत्मा हैं, और आत्मा का स्वधर्म शांति है, सुख है, आनंद है, पवित्रता है। यदि इस स्वधर्म में रहते हैं तो जीवन में सुकून ही सुकून होता है, सफलता ही सफलता होती है।
साथ ही परमात्मा भी हमें ये कहते हैं मित्रों कि रोज़ सुबह उठ करके अपने आप को तिलक दो, स्मृति का तिलक दो कि मैं भगवान की संतान हूँ, मैं बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। यदि ये स्मृति का तिलक केवल आज नहीं लेकिन हमेशा लगा रहे तो जीवन में हम सतत आगे से आगे बढ़ते रहेंगे, जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी। और यही चीज़ ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखाती हैं कि आपके ललाट पर केवल रक्षाबंधन के दिन तिलक ना हो लेकिन आत्मस्मृति का तिलक हमेशा लगा रहे तो जीवन सुकून से भरा रहेगा। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी प्यारी सेवाओं को। मध्य प्रदेश के रतलाम में स्थित डोंगरे नगर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सर्कल जिला जेल में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया, जिसमें करीब 400 कैदी भाई इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्मा कुमारी सविता दीदी जी ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि हमेशा श्रेष्ठ कर्मों से पुण्य का खाता जमा होता है। रक्षाबंधन परमात्म प्रेम के बंधन में बंधना एवं बुराइयों के परतंत्रता से हमेशा के लिए मुक्त होना है। ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी ने रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि रक्षाबंधन भाई बहनों का परम पवित्र पर्व है। रक्षा सूत्र सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि परमात्मा की ओर से रक्षा का प्रतीक है। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी सोनू बहन द्वारा शुद्ध एवं सकारात्मक विचारों की शांति के लिए राजयोग का अभ्यास भी करवाया गया। तत्पश्चात अधिकारियों एवं सभी कैदियों को रक्षा सूत्र बांधा गया, साथ में ईश्वरीय प्रसाद भी वितरण की गई। कार्यक्रम के अंत में बी के आरती बहन द्वारा उपस्थित सभी कैदी भाइयों को अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा भी कराई गई। मित्रों, रक्षाबंधन के पर्व में बहन भाई का मुख मीठा कराती है, साथ ही भाई बहन को गिफ्ट देता है। तो केवल भाई बहन की बात ही नहीं, मैं तो सभी की बात कहूँगा कि मित्रों मुख मीठा हम केवल मिठाई से नहीं लेकिन अपने मीठे बोल से करते चलें। जिससे भी मिलें ये मीठे बोल की मिठाई ज़रूर खिलाएं। ये मिठाई व्यक्ति हमेशा याद रखेगा और उसके जीवन में मिठास घुलती रहेगी। साथ ही जहाँ तक रही गिफ्ट की बात, तो स्थूल गिफ्ट तो 2-4 साल ही चलते हैं, लेकिन हम गिफ्ट दें अपने अच्छे व्यवहार की, अच्छे सहयोग की, अपनी शुभकामनाओं की, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी अच्छी बातें हो सकती हैं, प्रेरित करने वाली चीज़ें हो सकती हैं, वो गिफ्ट हम दूसरों को प्रदान करें। यदि ये गिफ्ट हम देंगे, ये मुख मीठा कराएंगे, तो सचमुच ये पर्व हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए यादगार हो जाएगा। तो रक्षाबंधन का ये पर्व आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो, बहुत बहुत मंगलमय हो। और केवल आज के दिन ये रक्षा सूत्र नहीं मित्रों, लेकिन परमात्मा के साथ हमारे जीवन की डोर हमेशा के लिए बंध जाए, वो हमसे बंधा रहे और हम उससे बंधे रहें। ये संकल्प भी आज के इस दिवस पर अवश्य लीजिएगा। तो एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की दिल से हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति।